हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाला जाता है। डायमेंशंस के वीडियो मेरे पहले से पड़े हुए हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है इनके वीडियोस पहले से पड़े हुए हैं, तो पहले आप उनको देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद आज के क्लास को अटेंड करिएगा। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो पहले जाके देख लें, अदरवाइज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उसके लिंक्स, जाके आप डायमेंशंस देख लें, फिजिकल क्वांटिटीज़ देख लें और उसके बाद ये प्रैक्टिस वाले सेशन को आप कंटिन्यू करें। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि ढेर सारे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं कोशिश करेंगे उन सभी के डायमेंशन फार्मूले फाइंड करने के, कैसे करते हैं, क्या तरीका है, कैसे दिया रहेगा, कैसे करा जाएगा। तो आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस में हम लोग बात करेंगे, अब कुछ चीज़ें हैं जिनको पहले हमको समझना होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और इधर हमारा क्या है, डायमेंशनल नोटेशन है ना। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में अगर हम बात करें तो हमारे पास है मास, तो मास के लिए नोटेशन हमारा क्या होता है, कैपिटल M होता है। उसके बाद यहाँ पर है लेंथ, लेंथ के लिए हमारा नोटेशन होता है कैपिटल L। फिर है हमारे पास टाइम, टाइम के लिए होता है कैपिटल T। देन आफ्टर हमारे पास है टेम्परेचर, ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की यहाँ पर बात करी जा रही है। कौन सा टेम्परेचर है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसका हो जाता है K, केल्विन से डिनोट करते हैं। ओके, कहीं कहीं इसको थीटा से भी नोटेशन में किया जाता है। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रिक करंट, ये सब हमारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट की जहाँ तक बात आती है तो इलेक्ट्रिक करंट का आपका होता है एम्पियर होता है, कहीं कहीं इसको I से भी डिनोट करा जाता है। इसके बाद हमारा आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD से एब्रिविएट करते हैं, डिनोट करा जाता है। फिर इसके बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जहाँ तक देखा जाए तो इसको मोल से डिनोट करते हैं, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ये हमारे कुछ नोटेशंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। कुछ हमारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जो डायमेंशन लेस होती हैं, जिनमें एंगल्स हो गए हमारे, ये डायमेंशन लेस होते हैं। इसके बाद साइन थीटा कहीं आपको दिख जाए, डायमेंशन लेस कॉस थीटा दिख जाए, सारी ट्राइगोनोमेट्रिकल एंटिटीज़ नंबर्स दिख जाए, 2 पाई, √2, 1/2, 4 पाई, ये सारे डायमेंशन लेस होते हैं। कहीं पे आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख जाए तो वो भी हमारा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ओके, ये सब डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। तो कैसे निकालते हैं डायमेंशन। तो देखो, डायमेंशन होता क्या है कि कोई भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है ना, कोई भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, जब उसके बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में लिखते हैं तो जो पावर्स आते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ के या एक्सपोनेंट्स आते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। ये हमारा डेफिनेशन है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एरिया हो जाए, एरिया किसका एरिया हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इसका होता है लेंथ इंटू विड्थ, ये हो गया। अब लेंथ अपने आप में क्या है, लेंथ ही है, और विड्थ भी अपने आप में क्या है, एक लेंथ ही है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया, तो ये भी मान लेते हैं 2 मीटर का है, ये 1 मीटर का है, तो ये भी लेंथ हुआ, ये भी लेंथ हुआ। तो अब लेंथ दोनों ही हो गया हमारा। तो एरिया का अगर हम डायमेंशनल फार्मूला निकालने जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि लेंथ 2 बार है, तो हम यहाँ लिख देंगे लेंथ 2 बार और उसका स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना है कि लेंथ का स्क्वायर हो गया तो ये तो स्क्वायर का एरिया निकल गया, ऐसा नहीं है। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है। अगर स्क्वायर का आएगा तो साइड का स्क्वायर, साइड लेंथ है 2 बार है तो उसका भी आएगा। यानी दुनिया में कभी भी आप एरिया निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसका डायमेंशनल फार्मूला सेम मिलेगा और वो होगा L²। ऐसे ही अगर आप वॉल्यूम निकालेंगे, दूसरा मान लेते अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको 3 डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ती है, 3, ये तो 2 था, 3 डायमेंशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वॉल्यूम के लिए हम लिख देंगे लेंथ का क्यूब, और इसके लिए हमारा डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा L3। ऐसे ही अगर डेंसिटी आपसे पूछी जाए, डेंसिटी
डेंसिटी का पूछा जाए तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। अब आप आसानी से बता सकते हैं मास के लिए क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, देखिए, और वॉल्यूम के लिए लिखेंगे l का क्यूब। अब इनको थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे तो ये हो जाएगा ml का क्यूब, पर ये माइनस में होगा। माइनस में क्यों होगा बच्चा पार्टी? क्योंकि ये जब l ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग डायमेंशन फार्मूले को निकालते हैं। फटाफट आप इतना नोट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। चलिए, आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम लोग देखते हैं कि उनका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं कुछ और क्वांटिटीज़ का। मान लीजिए आपसे कहे स्पीड का बताइए। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस भी अपने आप में क्या है? लेंथ है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? l, और यहाँ पर टाइम के लिए हम लिख देंगे t। तो ये हमारा आ जाएगा l t के पावर माइनस 1। ओके, फिर अगर वेलोसिटी का पूछे तो वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। देखो, बहुत अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए, कोई मुझे हड़बड़ी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट भी अपने आप में लेंथ, और टाइम का t। तो यहाँ से हमको डायमेंशनल फार्मूला मिल गया l t के पावर माइनस 1। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, स्केलर है स्पीड और वेक्टर है वेलोसिटी। वेलोसिटी के पास दोनों होते हैं, यानी वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, और स्पीड के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इनके डायमेंशन सेम हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला सेम हो सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ओके, यहाँ से ये नोट करने वाला पॉइंट था। अगर आपसे एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला पूछ दे, एक्सेलरेशन का क्या होगा? वेलोसिटी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? टाइम। कुछ लोग चेंज इन वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो अगर वेलोसिटी में चेंज भी करोगे तो चेंज का मतलब क्या है अपने आप में? मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड से इनिशियल कितना था? 3 मीटर पर सेकेंड, और बाद में फाइनल कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप चेंज निकालोगे डेल्टा वी, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 5 माइनस 3 करोगे तो 2 आएगा। 2 भी क्या है? मीटर पर सेकेंड ही है, और 2 को भी क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ही बोलेंगे। तो वेलोसिटी दुनिया की कोई भी वेलोसिटी हो, उसका डायमेंशनल फार्मूला यही होगा। दुनिया का कोई भी स्पीड हो, उसका डायमेंशनल फार्मूला यही होगा। भले ही वो स्पीड ऑफ लाइट हो, भले ही वो एस्केप स्पीड हो, सबका डायमेंशनल फार्मूला यही होगा, जितनी भी स्पीड है। ठीक, अच्छा सर यहाँ तक तो समझ में आया। वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखेंगे? वेलोसिटी का देखो निकाले हैं l t के पावर माइनस 1, और यहाँ पर टाइम के लिए रख देंगे t। तो ये हमारा हो गया l t के पावर ऊपर चला जाएगा माइनस 2। ऐसे ही अगर हमसे फोर्स का पूछे, फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का आपने निकाल रखा है यहाँ पर, मास का आप टेबल से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मास के लिए लिखेंगे m, और l t के पावर माइनस 2। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आ जाएगा m l t के पावर माइनस 2। ये हमारा आ गया बच्चों फोर्स का। अगर आपसे पूछे एनर्जी का या वर्क डन का, किसका पूछते? वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। अब कॉस थीटा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, सॉरी फॉर दैट। डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, फोर्स का तो हम जानते हैं। तो अब हम लिखेंगे फोर्स के लिए लिखेंगे एम एल टी के पावर माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखेंगे एल, और इसके लिए लिखेंगे m0 l0 t0। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला 0 है, इसका मतलब देखो ये जो 0 0 0 इसको बोलते हैं डायमेंशन, इस पूरे को बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला, और इस पूरे को बोलेंगे इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा m l l 2 बार है, जब मल्टीप्लिकेशन में पावर को ऐड कर देते हैं 2 हो जाएगा -2। इसी के साथ अगर आपसे पूछ ले पावर का, किसका पूछ ले?
पावर का, तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, या रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ओके, अच्छी बात है। तो वर्क का हमने क्या निकाल रखा है, हमने निकाल रखा है ml² t के पावर -2, चुपचाप इसको लिख देंगे। और टाइम का t होता है, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ml² t के पावर -3। ये हमारा हो गया पावर का। अब यहाँ पे पावर कोई सा भी हो, ये वर्क डन का जैसा होगा वैसा ही एनर्जी का भी होगा। अब यहाँ पर आपकी कोई सी भी एनर्जी हो जाए, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो जाए, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो जाए, जो भी एनर्जी हो, जब भी एनर्जी आएगी सारी एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला ml² t के पावर -2 होगा। यही खास बात है इस डायमेंशनल एनालिसिस का। पावर का हो जाएगा ml² t के पावर -3। यहाँ तक बच्चों आप नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया है। मीनवाइल एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। टाइम टाइम पर ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे पढ़ाई से रिलेटेड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और फिज़िकल क्वांटिटीज़ को लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रिसिटी वाले फिज़िकल क्वांटिटीज़ को लेते हैं, है ना। तो आइए अब उधर की तरफ हम चलते हैं। अब मैं इनको मिटा रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद हो गया होगा नोटेशन टेबल वाला। मेरे को थोड़ा स्पेस मिल जाएगा जिससे कि मैं और अधिक क्वेश्चंस करवा पाऊँगा। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करना है। पहले आप क्या करें, पहले अपने से करने की कोशिश करें, उसके बाद मैं जो बता रहा हूँ उसको सॉल्यूशन को देखें। ठीक, इससे क्या होगा, आपकी लर्निंग अच्छी होगी। मान लीजिए हमको बताना है इलेक्ट्रिक चार्ज का, इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है करंट इनटू टाइम। अब देखो 10th में आप लोगों ने पढ़ा है I = ΔQ अपॉन ΔT, तो यहीं से Q निकाल नहीं लेंगे, I × ΔT। तो चार्ज का हमारा डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, करंट के लिए A यूज़ करते हैं और टाइम के लिए T, देन व्हाट वी गेट AT। AT जो है हमारा ये डायमेंशनल फार्मूला है चार्ज का। अच्छा, अगर हमसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 12th में पढ़ना है। ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो Q से चार्ज यहाँ पर है, अच्छे से लिख देता हूँ मैं एक बार, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स के लिए हो जाएगा ml t के पावर -2 और यहाँ पर चार्ज के लिए हो जाएगा A और T। ओके, चार्ज का आपने निकाल रखा है इसलिए हम यहाँ से रख देंगे। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा m, ये ऊपर जाएगा पावर -1, t ऊपर जाएगा, l पहले से था t के पावर -3। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया, है ना। ऐसे ही अगर हमको निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अगर हमको निकालना हो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को इसको E से डिनोट करते हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड को B से करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिलेशन एक तो होता है, एक फार्मूला होता है, E = होता है, सॉरी यहाँ से हम डायरेक्ट फोर्स वाला फार्मूला निकाल लेते हैं। F = होता है QVB sin थीटा, ये फार्मूला आता है। F फोर्स है, Q चार्ज है, B मैग्नेटिक फील्ड है, V क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ से अगर B का निकालना है, साइन थीटा का कुछ होगा नहीं, तो B = हो जाएगा फोर्स अपॉन चार्ज इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आसानी से। आइए कोशिश करते हैं निकालने का। फोर्स का हम रख देंगे ml t के पावर -2, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं होनी चाहिए। चार्ज के लिए हम रख देंगे AT और वेलोसिटी के लिए हम रख देंगे LT के पावर -1। ओके, तो यहाँ पे जब हम रीअरेंज करेंगे इसको तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा m, L से L कैंसिल हो जाएगा, A ऊपर चला जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, L0 t के पावर -2। ये हमारा आ रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेंगे। F = QVB sin थीटा, साइन थीटा का होता नहीं है, फोर्स बाई चार्ज इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स का हो गया ml t के पावर -2, AT हो गया चार्ज का, वेलोसिटी का हो गया LT के पावर -1। T ख़त्म हो गया,
L से L ख़त्म हो गया, A ऊपर गया, तो ये हमारा इतना आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। एक सेकेंड मैं इसको ज़रा चेक भी कर लेता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही है हमारा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वांटिटीज़ है हमारी, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक क्वांटिटी है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बच्चों फाई और बी से डिनोट करते हैं बेस में। ये भी 12th क्लास का टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया और कॉस थीटा, ये हमारा होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा का तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि ये डायमेंशन लेस होगा। जो भी होना होगा मैग्नेटिक फील्ड का होगा और एरिया का होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का लिखेंगे m a के पावर -1 L0 t के पावर -2 और एरिया के लिए L का स्क्वायर लिख देंगे। फाइनली जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमको मिलता है m L स्क्वायर a के पावर -1 t के पावर -2। ये हमारा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखे हैं, फार्मूला लिख दिए हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लिख देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का हो गया। ओके, अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गलती से मैग्नेटिक फ्लक्स लिख गया था, फाई ई से डिनोट करते हैं। ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, और साथ में क्या होगा, एरिया और साथ में कॉस थीटा। इसमें भी होता है कॉस थीटा का कुछ हो नहीं सकता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने निकाला है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा m a के पावर -1 t के पावर -3 और इसका हो जाएगा एरिया का हो जाएगा L का स्क्वायर। तो ये हो गया m a के पावर -1 L स्क्वायर t के पावर -3। ये ऐसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज़ का। अभी कुछ और भी हम लोग करेंगे, तो फटाफट आप इतना नोट कर लीजिए, आगे हम और बढ़ेंगे अभी। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और फिज़िकल क्वांटिटीज़ का। आइए देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पहले आप लोग अपने से कोशिश करिए, है ना। मैं फार्मूला लिख भी दे रहा हूँ, धीरे धीरे मैं बता भी रहा हूँ, तो अपने से ट्राई करिए पहले, क्योंकि जब तक आप अपने से ट्राई नहीं करेंगे आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। अब हमको निकालना है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो ढेर सारे डायमेंशनल फार्मूला हैं, सबको एक वीडियो में कंप्रेस करना इतना आसान नहीं है क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखो फार्मूला होता है, 12th का ही टॉपिक है, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 Q2 चार्जेस हैं, F फोर्स है, R डिस्टेंस है। ऐसे दो चार्जेस रहते हैं Q1 और Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो इनके बीच में रिलेशन बताता है। ε0 को निकालना है तो इसको सब्जेक्ट बना लेते हैं और ये हो गया Q1 Q2/4π, तो 4π है फोर्स इंटू R का स्क्वायर। अब अगर हम डायमेंशन लिखने जाएंगे तो Q1 Q2 का लिखना होगा, 4π का कुछ डायमेंशन नहीं होता, फोर्स का होता है R, डिस्टेंस है तो इसका L हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 80 पहले चार्ज के लिए, दूसरे के लिए भी हो जाएगा 80, फोर्स के लिए हो जाएगा mLt के पावर -2 एंड फॉर L और फॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस वी कैन राइट L स्क्वायर। सो आगे क्या मिलेगा हमको, a² t² और यहाँ पर m L मिला के L³ t के पावर -2। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट m to the power -1 L to the power -3 and the power of t becomes positive a to the power and this will become like this। और ये हमारा आ जाएगा किसका, इसका कई दफ़ा पूछा है नीट में भी, जेई में भी एक बार पूछा हुआ है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसी के समानांतर इसी के साथ एक और पूछता है जिसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ये इलेक्ट्रिक के लिए ज़रूरी होता है, ये मैग्नेटिक के लिए। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस,
ऑफ फ्री स्पेस। ये सारे 12th के हैं, चलते फिरते लोग आपसे पूछते रहते हैं। इसको पढ़ते हैं म्यू नॉट, क्या पढ़ते हैं? म्यू नॉट। और इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ऐसे पढ़ते हैं। बस पढ़ने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया है। तो देखिए रिलेशन होता है C इज इक्वल टू 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से म्यू नॉट चाहिए थे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट को बाहर ले लेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/c² एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का रखना है, c क्या स्पीड ऑफ लाइट है, तो उसका LT⁻⁻1 होगा। आइए रखते हैं, देखते हैं। तो म्यू नॉट जो है हमारा, उसका हमको निकालना है 1/c², तो LT⁻⁻1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का क्या है? m⁻⁻1 L⁻⁻3 A2 एंड द टाइम टू द पावर 4 T⁴। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ये देखो -3 में से एक गया तो -2 बचा, m ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, -3 था और ये, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, घट जाएगा। -3 में से एक, -2 बचेगा, ऊपर जाएगा प्लस में। पर यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक क्या हो रहा है? एक बार इसको लिखना पड़ेगा, लिख लेते हैं एक बार। ये हो गया L² T⁻⁻2, देखा यही गलती हो रही थी। m⁻⁻1 इतना, जब गलती हो तो थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा लो, क्योंकि जल्दबाजी में ही इंसान से गलती होती है। ये हो गया m, ओके, तो यहाँ बचेगा L, ठीक, 2 माइनस हो जाएगा इसमें से, तो -1 बचेगा, ऊपर जाएगा प्लस। a का -2 हो जाएगा, प्लस में था तो ये 2 माइनस का और इधर प्लस का, तो बचेगा प्लस का, ऊपर जाएगा -2। ये हमारा रिलेशन निकल के आया म्यू नॉट के लिए। ओके, तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए। ऐसे ही बच्चों ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका आप डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। मैंने जितने इंपॉर्टेंट मुझे लगे, हालांकि और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं और फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर कैसे उनका डायमेंशनल फार्मूला निकाला जाता है उसको क्लास लेकर के उसको भी समझाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 20 मिनट से ज़्यादा चल रहा होगा, तो आज की हमारी जो है सभा यहीं पे समाप्त होती है। और अगर आपको लगता है कुछ इसमें कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादातर जो चैप्टर्स हैं 5th चैप्टर तक पूरा कंप्लीट सिलेबस है, आप उसको देखें, और उनमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आता है, किसी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए तो मुझे बताएं, लेट मी नो, मैं उस चीज़ पे और काम करूँगा और आपके लिए जितना भी हो सके मैं उतना करने की कोशिश करूँगा। तो आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे ही देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।